वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के स्टडी हुआ फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी वीडियो की तरह आज भी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको आपको क्या बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इसमें हम बताने वाले हैं कक्षा 12 विषय गणित चैप्टर 2 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 का हमने करा रखा है, तो आप गणित की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत थोड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका जो जितना भी प्रश्न बनेगा, ठीक है, सारे प्रश्नों को आपको डिस्कस कर दिया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाइए और जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो बात क्या करेंगे इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो देखिए, मैथ का रूल क्या होता है कि आप बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ें लेकिन उसको सॉल्व करके ही सॉल्व करना होता है। तो वो बहुविकल्पी प्रश्न एक तरीके से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न बन जाता है। वो नाम का बहुविकल्पी होता है, छोटा होता है लेकिन उसको सॉल्विंग करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, उसका अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से बाहर कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़बरदस्त तरीके से चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस समय जुड़ रहे हैं सभी अपने प्यारे साथियों को, मित्रों को जोड़ लेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको लास्ट तक बने रहना है। और इसकी पीडीएफ आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके भी इन सब प्रश्नों को लिख करके बाकायदे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ना है और इसके बारे में बताना है कि यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है और अच्छे वे में आपको पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। ये मान किसके बराबर है इसको आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन -π/3, तीसरा ऑप्शन π/3, चौथा ऑप्शन 2π/3। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, आपके जो आपका सॉल्विंग है इसमें सॉल्विंग भी दिया गया है, आपको फुल सॉल्विंग भी बताएंगे ताकि आपको जो प्रश्न है इसमें कोई डाउट भी ना रहे। ठीक है, तो देखिए इसमें बी नंबर में क्या है, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए, जो tan इनवर्स है ये जो √3 है, ठीक है, जो √3 है ये किसका मान है, tan π/3। आपको हम बता दें पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर π/3 लिख रहे हैं तो हम मतलब क्या लिख रहे हैं, 180/3 लिखेंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये 6 कटेगा, यानी कि जो हमारा tan 60 अंश का मान होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, वो tan π/3 के बराबर होता है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से देखिए, -sec इनवर्स जो -2 होता है, 2 किसका मान होता है, -π/3 का मान होता है। इस तरीके से आपको टेबल याद कर लेनी है। तो बस इसमें यही है कि अगर आपको टेबल याद है, टेबल अगर आपको सही से याद है तो आप इन सब प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो स्टूडेंट देखिए, आगे हम बात क्या करेंगे, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan π/3 -sec इनवर्स sec × π - π/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, क्या बचेगा, tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स sec। देखिए, इसको माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई - π/3 करेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए यहाँ सॉल्विंग हो जाएगा, ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा और ये sec से ये sec कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, π/3 माइनस π/3 माइनस पाई माइनस π/3। अब यहाँ से इसको सॉल्विंग करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या मिलेगा टोटल, अगर इसको सॉल्विंग करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2π/3 तो पहले से ही हो जाएगा, तो 3π - π करेंगे तो -π आएगा। ठीक है, यानी कि 3π - 2π करेंगे तो -π/3
3 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये प्रश्न क्या कह रहा था, एक्चुअली में किस तरीके से सॉल्व हुआ है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको इस तरीके से हम बताएंगे ये कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर वाई हो तब, यदि साइन इनवर्स x बराबर वाई हो तब जीरो इज लेस देन या आर इक्वल टू वाई या लेस देन आर इक्वल टू पाई। ठीक है, यहाँ से वाई आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 या लेस देन या इक्वल टू π/2। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो देखिए जो साइन इनवर्स एक्स की परिसर होती है स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें, वो -π/2 से π/2 होती है। किसमें होती है? -π/2 से π/2 होती है। तो यहाँ पे देखिए -π/2, यहाँ से अगर निकालेंगे इसको तो y इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू -π/2 या लेस देन या इक्वल टू π/2 के बराबर होता है। यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा होगा? ऑप्शन आपको बी नंबर दिख रहा होगा, इसमें आपको बी नंबर सही हो जाएगा। और ऊपर वाले प्रश्न देखिए स्टूडेंट कितना आंसर आया था, -π/3 आया था। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे यहाँ पे, ताकि हमें भी ज्ञान हो सके कि आप लोग को समझ में आ रहा है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है कौन सा है, tan इनवर्स 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा। अब चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, इसको हम बताएंगे। देखिए इसमें सही प्रश्नों की तरह 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन -π/3, तीसरा ऑप्शन π/3 और चौथा ऑप्शन 2π/3। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लेना, हमें क्या मानना है, tan इनवर्स √3 बराबर क्या मान लेना है, x। ठीक है, इतना आप लोग मान लेंगे, इतना क्या मानेंगे हम, tan इनवर्स √3 बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। या tan x बराबर हो जाएगा tan π/3, क्या हो जाएगा, tan π/3 हो जाएगा। या x बराबर क्या निकलेगा, आएगा π/3 आएगा। या बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग्स करेगा, -π/2 से π/2 तक बिलोंग्स करेगा ये। ठीक है, ये इसका परिसर होता है, ये परिसर होता है, यानी कि जो tan का परिसर होता है -π/2 से किससे परिसर होता है, कितना, π/2 तक होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या मानेंगे हम, आगे क्या मानेंगे, सेक इनवर्स -2 बराबर y मानेंगे। तो सेक y बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए जो सेक y है वो -सेक π/3 के बराबर होता है। -2 का मान हमें आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया गया था। यहाँ से देखिए आगे हम बात करेंगे, सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक पाई -π/3। ठीक है, सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक पाई -π/3 डॉट। अब देखिए ये सेक जो है पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, -सेक थीटा होता है। ये आपको ज्ञान होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो यहाँ आगे बताते हैं, सेक y बराबर क्या हो जाएगा, सेक 2π/3। कहाँ से आया, देखिए अगर हम इसमें दोनों में क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो 3 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - π/3 हो जाएगा। तो 3 में से पाई घटेगा, 3π में से 1 पाई घटेगा, 2π आएगा, 2π/3 आएगा। ठीक है, तो इसका परिसर क्या निकल कर आया, हमारा परिसर क्या निकल कर आया, 0 से पाई -π/2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगले प्रश्न, इसी प्रश्न का सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो ऊपर प्रश्न दिया था, tan इनवर्स -सेक इनवर्स -2, तो x - y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x - y। x का मान कितना आया था, ऊपर हमने अभी निकाला था x का मान। तो x का मान कितना आया था स्टूडेंट्स, π/3। कितना आया था, π/3 आया था। और y का मान इस तरीके से हम कितना निकाले, 2π/3 निकाले से टोटल कितना आ गया हमारा, -π/3 निकल कर आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, आपको चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आगे बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, वीआईपी प्रश्न है ये सब। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका जो मान है कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -√3/2 बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर -√3/2।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं। अगर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -√3/2 है तो बराबर थीटा के बराबर है। तो अगर हम इस साइन को इधर ले जाएंगे साइन इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना निकल कर आएगा -√3/2। अब बात क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या ज्ञात है कि साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान परिसर जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। इतना तो हमें ज्ञात है। अब आगे हम बात क्या करेंगे, देखिए आगे क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है -√3/2 बराबर साइन π/3 साइन -π/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखें या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना निकल कर आया π/3, कितना निकल कर आया π/3 निकल कर आया। तो अब देखिए अब यहाँ पे साइन इनवर्स -√3/2 कितना निकल कर आ गया π/3 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -π/3। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब बात क्या करेंगे अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है कोसेक इनवर्स -2/√3। क्या है, कोसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। देखिए मानेंगे क्या मानेंगे, कोसेक इनवर्स -2/√3 बराबर थीटा। क्या मानेंगे, कोसेक इनवर्स इंटू -2/√3 बराबर थीटा। हम क्या जानते हैं इसमें, हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स यक्स का मान, कोसेक इनवर्स यक्स का मुख्य मान परिसर, जो इसका मुख्य मान परिसर होता है -π/2 से π/2 तक होता है और -0 है। ठीक है, इसका यह परिसर मान है। तो अब देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसलिए क्या ज्ञात है हमें, कोसेक थीटा बराबर -2/√3। क्या है, कोसेक थीटा बराबर -2/√3 कोसेक इनवर्स -π/3। क्या हो जाएगा इसका मान, ये किसका मान के बराबर होगा, π/3 के बराबर होगा, किसके -π/3 के बराबर होगा। तो थीटा बराबर कितना निकल कर आया -π/3। ठीक है, ये निकल कर आया। आप कोसेक इनवर्स -2/√3 बराबर क्या निकल कर आएगा -π/3। तो थीटा बराबर टोटल हमें क्या मिल जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे थीटा बराबर -π/3 निकल कर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, और अच्छी तरीके से आपको हम बताने के लिए लगातार तत्पर हैं, और अच्छी से अच्छी चीज़ों बताने के लिए हम आपको लगातार तत्पर हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी है, ताकि आप अगले एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न और है, जो पिछले प्रश्न के द्वारा ही आपको उसको सही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो पिछला प्रश्न है उसी के अनुसार इसको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे पिछला प्रश्न, उसी के आधार पर इसको भी आपको करना है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स साइन 7π/4 साइन इनवर्स इंटू साइन 2π - π/4। ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π - π/4। ठीक है, तो ये कहाँ से आया आपको हम बताते हैं। ये देखिए आप अगर चतुर्थांश में जाते हैं, ठीक है, तो 0 से 90 इसमें होता है और 180 इसमें होता है, 270 180 से 270 इसमें होता है और 270 से 360 इसमें होता है। तो 90 बढ़ाते चले जाते हैं। एक किस में जा रहा है, ये तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 2π - π/4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए आगे बात करते हैं आगे क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या होगा, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स माइनस साइन π/4। तो आगे किससे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन -π/4 ये का आ जाएगा। ठीक है,
पाई/4 आएगा तो बराबर को निकल कर आएगा -पाई/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -पाई/4 आपको निकल कर आ जाएगा। आप ये सिर्फ चतुर्थांश से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये अगर आपको जो चतुर्थांश अगर उसके मान मालूम है तो आप उसके आधार पर इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स tan 9पाई/8 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि tan इनवर्स tan 9पाई/8 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स tan 9पाई/8, tan इनवर्स tan 9पाई/8। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इसको देखिए तोड़ना है, मैं तो इसे तोड़ेंगे कैसे करेंगे कि tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/8 क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/8। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, 8 पाई इधर 1 पाई इधर, तो 9पाई/8 क्या हो जाएगा, 9पाई/8 उसके बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से अगर हम चतुर्थांश में लेते हैं तो 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई/8। इस tan से ये tan कैंसिल हो जाए तो कुल टोटल क्या आ जाएगा हमारा, पाई/8 निकल कर आ जाएगा आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं प्रश्न, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे यहाँ पे, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हल कीजिए। ठीक है, इसमें आपको दोनों को सॉल्व करना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्या माना हमने मान लिया कि कास इनवर्स 1/2 बराबर x। तो यहाँ पे देखिए इस कास को इधर ले आएंगे तो कास x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कास पाई/3, यानी कि कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो इसको आपको मान सकते हैं। अब देखिए, अब y बराबर पाई/6 जो है, y बराबर, अब यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ ऊपर देखेंगे, x बराबर पाई/3 बिलोंग्स टू 0 से 180, यानी कि ये किस में बिलोंग्स करता है, 0 से 180 के बीच में ये बिलोंग्स करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करें, पुनः क्या मान लेते हैं हम, साइन इनवर्स 1/2 बराबर y मान लेते हैं। तो साइन y बराबर 1/2, यानी कि साइन पाई/6, यानी कि साइन 30 अंश का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पाई/6 है वो -पाई/2 से +पाई/2 तक इसका परिसर माना जाता है। तो अब इस तरीके से देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, कास इनवर्स क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1/2, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, क्या हो जाएगा x प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। अब टोटल अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या आ जाएगा, देखिए 2पाई/3 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पाई/3 है, क्या है पाई/3 है, प्लस इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2पाई/6 हो जाएगा। अगर हम टोटल 6 क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3पाई प्लस 2पाई/6। ठीक है, /6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जो 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पे 2पाई होगा, कितना होगा, क्योंकि 2पाई होगा, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देख लेना है। बराबर क्या आ जाएगा, 4पाई/6, इसको 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा 2पाई/3 आ जाएगा। यहाँ से आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये आपको कन्फर्म हो गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को भी पढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि
इस वीडियो में अगर आप पढ़ लेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं बोर्ड में, ठीक है। इन सब प्रश्नों को आपको लिख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, बस आपको रटले रहना है, अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से अच्छे वे में अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सकते हैं। देखिए आगे बात करते हैं tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 को हल करना है। इसमें क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे आपको बताते हैं। देखिए इसको हल करने का एक ही तरीका है, या तो पहले tan इनवर्स 1 का मान निकालें, फिर cos इनवर्स 1 -1/2 का मान निकालें, फिर sin इनवर्स -1/2 का मान निकालें। तीनों का मान निकाल करके इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसका मान आसानी से आ सकता है, ठीक है। अगर हम तीनों का मान साथ साथ निकालते चलेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रश्न हो जाएगा, इसलिए हम एक निश्चित क्रम से निकालेंगे। पहले tan इनवर्स का निकालेंगे, फिर cos इनवर्स का निकालेंगे, फिर sin इनवर्स का निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा सॉल्विंग भी हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए क्या मानते हैं हम, मान लीजिए tan इनवर्स 1 बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स। tan इनवर्स 1 बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो देखिए tan यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या tan π/4 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। tan π/4 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स। अब देखिए यक्स बराबर कितना निकल कर आएगा, π/4। इस तरीके से x बराबर कितना निकल कर आया, π/4 निकल कर आया। जहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो x है कहाँ बिलोंग्स करेगा, -π/2 से +π/2 तक इसका परिसर है, यहाँ तक ये बिलोंग्स कर सकता है, ठीक है। इसके मान जो हैं इसके बीच में आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है tan इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री होता है, या tan 45 अंश का मान 45 डिग्री होता है, इसलिए π/4 यहाँ पे आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स जो 1 का मान कितना आया, π/4 आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं हुई होगी। आगे बात करते हैं अगला जो स्टेप है हमारा, cos इनवर्स -1/2 बराबर y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos y बराबर -1/2, क्या मान लिया यहाँ पे, cos y बराबर -1/2 बराबर -cos π/3। क्या हो जाएगा, -cos π/3 बराबर cos π -π/3। इस तरीके से इसको हम निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos π - थीटा बराबर क्या होता है, -cos थीटा होता है। इस तरीके से इसको चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2π/3, ठीक है। कहाँ से आया ये, यहाँ से देखिए 3π - π 2π/3, ठीक है, 2π/3। तो cos π - थीटा बराबर क्या होता है, -cos थीटा होता है। जहाँ देखिए y बराबर क्या है, 2π/3 है। जहाँ y का मुख्य मान y बिलोंग्स टू 0 पाई है, y बिलोंग्स टू 0, पाई है, तो cos इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ से निकाल लेना है, cos इनवर्स -1/2 का मान क्या हो जाएगा, 2π/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको निकाल लेनी है अच्छी तरीके से। फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से निकाल कर बताते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि जो आने वाली वीडियो की संबंध नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इसकी सारी PDFs आपको मिल जाएंगी SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। इन सब तरीक़ों से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको उसी तरीके का आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। हमने माना इसमें देखिए अगला जो स्टेप है, हमने tan का निकाल लिया, cos का निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, sin। अब sin का भी निकालेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। sin का चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो sin का देखिए, sin का क्या हो जाएगा, मान लीजिए sin इनवर्स -1/2 बराबर z। क्या मान लेते हैं, sin इनवर्स -1/2 बराबर z मान लेते हैं। तो देखिए sin z बराबर क्या हो जाएगा, -1/2,
क्या हो जाएगा, साइन जेड बराबर 1/2 माइनस 1/2। अब यहाँ से देखिए माइनस साइन पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 अंश का माइनस साइन 30 अंश का मान किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा, माइनस 1/2 के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। तो जेड बराबर क्या निकल कर आया, माइनस पाई बाई 6, जहाँ जेड का मुख्य मान, इसका मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब देखिए बात क्या करते हैं आगे, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करा दी जाएगी जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको कुछ चीज़ें छोड़कर। ठीक है, tan इनवर्स या tan इनवर्स 1 कास इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब तीनों का मान हमने निकाला एक्स वाई जेड के रूप में। एक्स का मान कितना है पाई बाई 4 और हमारा y का मान कितना आया था 2 पाई बाई 3 और जो हमारा z का मान आया था माइनस पाई बाई 6 आया था। तो इन सब में एलसीएम ले लेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 यानी 4 3 जा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 3 जा 12 यानी कि 3 पाई, 3 4 जा 8 यानी कि 4 दूनी 8 पाई और माइनस 6 2 जा 12 यानी कि माइनस 2 पाई आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 यानी कि 8 और 3 11 माइनस 2 कर देंगे तो 9 पाई बाई 12 यानी कि इसको 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 यानी कि 3 पाई बाई 4 आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टाइप के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस काट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से हमने ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व किया उसी तरीके से ये वाला भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बस आप हमारे साथ बने रहें। इसका जो प्रश्न का सॉल्विंग है बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। जिस तरीके से ऊपर वाला प्रश्न आपको बताया इसी तरीके से इसका भी होगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1/√3 tan इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर यक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसमें भी तीनों पदों को एक एक बारी बारी से निकाल लेंगे, उसके बाद सब मान यहाँ पे रख देंगे जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। हमने क्या माना, tan इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो देखिए यहाँ पे tan यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/√3 क्या हो जाएगा, माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो देखिए tan x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, tan x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 पाई बाई 6 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस पाई बाई 6। यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस को अंदर कर देंगे, तो अंदर कर दिए तो यहाँ पे आ गया tan माइनस पाई बाई 6। अब यक्स में क्या है, माइनस पाई बाई 6 तो जिसका जो बिलोंग्स है तो tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे अंदर का चाहे बाहर करें आपको ये मालूम होगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका जो देखिए आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, चतुर्थांश में जो मुख्य मान होते हैं इसके बीच में ऐसे से आते हैं, तो आपको वहाँ से पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 जहाँ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। यहाँ तक आपको समझ लेना है। तो x का मान कितना आ गया, माइनस पाई बाई 6 के बराबर आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बेहतर तरीके से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आगे। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे हम बात क्या करेंगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर माइनस पाई बाई 6 क्या है, tan इनवर्स माइनस 1/√3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, मान लेते हैं पुनः क्या मान लेते हैं कि काट इनवर्स 1/3 बराबर y मान लेते हैं, तो काट y बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से काट y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 मान के बराबर हो, यानी काट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आपको मालूम होगा ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए y बराबर पाई बाई 3 बराबर जहाँ y बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स करेगा। अब देखिए काट इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 आपको निकल कर आ गया, यानी कि y बराबर कितना निकल कर आया, पाई बाई 3। अब देखिए आगे क्या निकालेंगे, tan
इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ से पहले बराबर जेड मान लेंगे तो tan इनवर्स माइनस साइन पाई बाई टू बराबर जेड, यानी कि tan इनवर्स माइनस वन बराबर जेड। ठीक है, बराबर जेड, क्योंकि 90 अंश है तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से tan जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, tan जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए tan जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाई फोर, क्योंकि वन किसका मान होता है, वन होता है आपका tan 45 डिग्री का। तो यहाँ पे tan जेड बराबर क्या हो जाएगा tan माइनस पाई बाई फोर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, जहाँ जेड बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब tan इनवर्स माइनस वन अपान रूट थ्री का प्लस काट इनवर्स वन अपान रूट थ्री प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर। अब इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकालने पर हमें क्या आता है, यहाँ पे देखिए ये एलसीएम निकालने पर क्या आता है, तो माइनस टू पाई प्लस फोर पाई माइनस थ्री पाई। 12 एलसीएम लेंगे तो 6 टू जा 12, यानी कि माइनस टू पाई माइनस चिन्ह है यहाँ पे माइनस, प्लस लिखेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि 4 पाई प्लस में है तो यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पे टोटल निकल कर आएगा माइनस पाई बाई 12 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आपको कुछ इसमें के जो फार्मूलेज होते हैं उसको भी बता देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस चैप्टर से ऐसी कोई चीज़ जो छूटे ना। ठीक है, देखिए जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 होते हैं, तो छहों का जो परिसर होता है हम आपको परिसर बता देते हैं, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपको ना मालूम हो तो आप जान लीजिए कि जो साइन इनवर्स यक्स बराबर किसके बराबर होता है, वन अपान साइन यक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, वन अपान tan एक्स के बराबर होगा। इसी तरीके से जो tan इनवर्स एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, वन अपान tan एक्स के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से काट इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा, वन अपान काट एक्स के होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो ये किसके बराबर होगा, वन अपान सेक एक्स के बराबर होगा। अगर इस तरीके से हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं किसके बराबर होगा, वन अपान कोसेक एक्स के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी बचा क्या है इसमें, अभी इसमें बचा कास इनवर्स एक्स। कास इनवर्स एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वन अपान कास एक्स के बराबर होगा। तो सारे जो क्वेश्चंस थे इसी फार्मूलों पर आपके डिपेंड थे। अब फलन के बाद इसके मुख्य मान का अंतराल या परास जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो इसका जो परास होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाई टू से कितने होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है। ठीक है, यहाँ तक होगा। ठीक है, इसके ज़्यादा नहीं होगा। आगे बात करते हैं, देखिए y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से बड़ा होगा या पाई बाई टू से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से आपको निकाल लेनी है। अगर हम मान लेते हैं y बराबर कास इनवर्स एक्स, तो अगर इसके परास की बात करते हैं, इसका परास कितना होगा, जीरो इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन पाई, यानी कि y का मान जीरो से बड़ा होगा या पाई से कम होगा। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और अगले बात करते हैं, अगला y बराबर tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस पाई बाई टू से पहले के अनुसार। ठीक है, y अब इसका हो जाएगा पाई बाई टू। इसी के अनुसार सारे आपको निकाल लेना है। अब इसी तरीके से किसका निकालेंगे, y बराबर काट इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो काट इनवर्स एक्स का कितना होगा, जीरो r इक्वल टू वाई या लेस देन पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर आपको देखना होगा तो जीरो, यहाँ पे y, ठीक है, y या पाई। ठीक है, इसको भी, इसका मान भी जो जीरो से कम या बराबर या पाई से जीरो से बड़ा या बराबर या जीरो से 180 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स की। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स जो मान होगा माइनस पाई बाई टू से, ठीक है, या y जो होगा या इससे बड़ा होगा पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से, या क्या होगा कि पाई बाई टू से छोटा होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये
इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।